दोस्तों, वास्तव में कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना आवश्यक है, किंतु यह भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सारे दुख और कष्ट आसक्ति से उत्पन्न हुआ करते हैं। कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपकृत मनुष्य कृतज्ञ निकलेगा और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सुकृत्य भी दुख देता है। फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है। यह दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बड़ा भाग नष्ट कर देता है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और उसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ करता है। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पूर्व जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पूर्व जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं भगवत गीता में बताए गए कर्म योग के बारे में। दोस्तों, कर्म योग का प्रतिपादन गीता में विशुद्ध से हुआ है। भारतीय दर्शन में कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्म योग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता। योग का अर्थ है समत्व की प्राप्ति, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से संपादन करना। इसका अर्थ है इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्म फल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्म योग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। भगवत गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेने अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्म योग अधिक श्रेयकर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्धि अथवा परम पद नहीं प्राप्त करता। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। सभी अज्ञानी जीव प्राकृतिक से उत्पन्न सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों से प्रवृत्त किए जाते हैं। मनुष्य यदि ब्रह्म दृष्टि से कर्म ना भी करे और विषयों में लिप्त ना हो तो भी वह उनका मन से चिंतन करता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसके बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती। फिर
फिर भी वे कर्म में संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म ना करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए किए जाने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा, जिसके फल स्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्राकृतिक के बंधन से मुक्त हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्म योगी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवत गीता के अनुसार कि कर्म योग क्या है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।